जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें शास्त्र ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से याद हैं। रामायण की चौपाइयां याद है, गीता के श्लोक याद हैं, वेदों की ऋचाएं याद हैं। हिंदू धर्म में उनको ये याद है। इस्लाम को मानने वालों में बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें कुरान की आयतें याद हैं। ईसाइयों में ऐसे बहुत से होंगे जिन्हें बाइबल की बातें याद है या उनके अंदर लिखी हुई बातें याद हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब याद है। बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें जैन धर्म के अंदर जो सिद्धांत हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद होंगे। तो इतना कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? हमारी समस्या का समाधान हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्या हम आज भी उन लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं जिन्हें ये बातें याद है? अगर याद हैं तो फिर उनके स्वयं के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं है? इस बात को आज हम गंभीरता से जरूर समझेंगे। सनातनियों, मैंने कुछ शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन जरूर किया है जब कभी भी मौका मिला, लेकिन मेरे मन में हमेशा से एक बात होती थी कि अगर मैं इस चीज को पढ़ भी लूंगा, याद भी कर लूंगा, एक एक श्लोक मुझे याद हो जाएगा, तब क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? तब क्या मुझे मेरे दुखों का समाधान मिल जाएगा? तब क्या दुनिया को उनके दुखों का समाधान मिल जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा? लेकिन अगर ये हमारे शास्त्र ग्रंथ हमारे बीच में रखे गए हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा मकसद तो जरूर होगा। तो आखिर वो कारण क्या है? तो मुझे एक बात जरूर समझ में आती थी कि इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के शाब्दिक अर्थ से ज्यादा बेहतर है कि हम इनके भावों को समझे, इनके भावार्थ को समझे, इनके सार को समझे कि आखिर ये हमें कहना क्या चाहते हैं। और इसीलिए धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा मुझे इस बात में रुचि रहती है कि ये धार्मिक शास्त्र ग्रंथ अगर हमारे बीच में रखा गया तो किस लाभ के लिए रखा गया, किस सोच को यह प्रमाणित करता है और हमें यह लाभान्वित कैसे कर सकता है। अब इस बात को जरा समझिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी बांस के बारे में जानना चाहता है तो शाब्दिक अर्थ उसका क्या निकालेगा? ये बांस है, ये एक वृक्ष होता है, इसके अंदर पत्तियां कम होती है, इसकी लंबाई अमूमन 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक होती है, इसके बीच में होल होता है तने के बीच में, इसमें ये इस तरह से गांठें होती हैं, इसकी बांसुरी बनती है, वगैरह वगैरह, यही चीज वो समझेगा। लेकिन यदि मान लीजिए उस बांस की उपयोगिता क्या है, अगर ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो उस बांस के बारे में सब कुछ जान लेने के पश्चात भी उसको उसका फायदा क्या मिलने वाला है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ और उसके हाथ में यही लठ है। अब आप उसका शाब्दिक अर्थ निकालने चले हैं। ये लठ 6 फीट का है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है या 5 इंच का है या 2 इंच का है, ये व्यक्ति के हाथ में है। मुझे बात समझ में आ गई। तो क्या आप ये समझ पाए कि वो व्यक्ति जो लठ लेकर आपकी तरफ आ रहा है वो आपको फायदा पहुंचाने के लिए आ रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है? इस समय उस चीज की वहां उपयोगिता क्या है? क्या आपको ये समझ में आ रही है? आप आराम से बैठे हैं और व्यक्ति वो लठ लेकर आ रहा है, या तो वो आपकी सुरक्षा के लिए आ रहा है या आपका सर फोड़ने आ रहा है। ऐसे में यदि आप उस वस्तु की उपयोगिता को जानते हैं तभी आप उस बात की गंभीरता को समझ पाएंगे और अपने लिए उस चीज का फायदा ढूंढ पाएंगे। अब यदि आपको ये नहीं पता ये लठ कहाँ उगता है, कैसा होता है, कितनी तरह की वैरायटी होती है, लेकिन आपको इतना पता है अगर ये लठ किसी व्यक्ति के हाथ में है और उसके चेहरे पर अगर क्रोध का भाव है तो वो आपसे लड़ने आ रहा है। यही लठ यदि किसी बुजुर्ग के हाथ में है तो वो उसका सहारा है। यही लठ किसी पहलवान के हाथ में है तो हो सकता है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। और यही लठ, यही बांस यदि 4 व्यक्तियों के कंधे पर है तो ये शव यात्रा के अंदर जा रहा है। यानी चीज वही है लेकिन उसकी उपयोगिता आपको पता है कि अगर ये चीज यहां है
तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे इसकी उपयोगिता क्या है। सनातनियों, अगर इस बात को आप समझेंगे तो आपको शास्त्र ग्रंथ आराम से समझ आ जाएंगे, चाहे फिर आपने उन्हें पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इसी तरह से रामायण को हमारे बीच में रखा गया। अगर रामायण के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे तो आपको सिर्फ राम की एक कहानी ही नजर आएगी, लेकिन यदि उसके भावों को आप समझेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि अगर भाई दुश्मन हो तो आपको रामायण का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करना है। भाई अगर आपका सगा हो, प्रेमी हो, आपका हितैषी हो, तो आपको अपने जीवन में क्या करना है। यदि आप मुसीबत में हैं तो रामायण आपको उस मुसीबत से बाहर निकलने का क्या रास्ता देती है, स्वामी भक्ति क्या होती है। ये बहुत सारी चीजें होंगी जीवन में आपके, जिनका समाधान आपको रामायण से मिल जाएगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप उस रामायण के भाव को समझेंगे, ना कि उसके शाब्दिक अर्थों को। क्योंकि शाब्दिक अर्थों को समझ करके तो आपको कहानी समझ में आएगी, लेकिन भावों को समझने पर आपको राम का चरित्र समझ में आएगा, रामायण का भाव समझ में आएगा, और क्यों इसे हमें हमारे जीवन के अंदर शामिल किया गया है शास्त्रों के रूप में, यह आपको समझ आएगा। इसीलिए जीवन के अंदर शाब्दिक अर्थों के पीछे मत जाइए, उनके प्रयोजन के पीछे जाइए कि ये चीज हमारे जीवन में क्यों शामिल की गई, और इसको शामिल करने के पीछे उन महापुरुषों का उद्देश्य क्या है, और ये कैसे वर्तमान के अंदर हमारे जीवन के अंदर हमें हमारी समस्याओं का समाधान देगी। इसीलिए सनातनियों, लकीर के फकीर मत बनो, या फिर मैंने एक कहावत प्रयोग की है, लकीर के फकीर। यानी इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति केवल शाब्दिक अर्थों के पीछे जा रहा है वो कभी भी उन भावों को समझ नहीं पाएगा, और जो भावों को समझ रहा है उसके लिए शाब्दिक अर्थ कोई मायने रखता ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, हर बात जो हमारे जीवन में शामिल की गई है उसके पीछे ईश्वर का, हमारे महापुरुषों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को समझिए और अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों को शामिल करके लाभान्वित होइए, ना कि लकीर के फकीर बनिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।